पीएम मोदी ने चुनावी साल में ही क्यों किया आबू धाबी का दौरा। पीएम मोदी 14 फरवरी को आबू धाबी में बनी एक हिंदू मंदिर का किया दौरा। कहा जाता है कि यह मंदिर 27 एकड़ जमीन पर फैली हुई है। माना जाता है कि यह मंदिर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने लीज पर दी है। पर चुनावी मौसम में आबू धाबी जाना, जो कि यह बात एक अहम भूमिका के तौर पर लोगों के सामने आ रही है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के ये 10 साल के प्रधानमंत्री पद के इतिहास में यूएई का दौरा टोटल 8वां साल माना गया है। उनका पहला दौरा साल 2015 का था, जब वे अपने जीवन में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगर वैसे यूएई की बात करें तो यूएई का भारत के साथ काफी अच्छे संबंध माने जाते हैं। यूएई के दौरे में पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ साथ दुबई के राजा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से भी मुलाकात की। साथ ही साथ उनका कहना है कि वे आबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में जाके यूएई दुबई में रहने वाले एनआरआई इंडियन से मुलाकात करने वाले हैं। कहा जाता है कि करीब 60,000 भारतीय प्रवासी को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ बुधवार को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भी शामिल होंगे, जिसमें भारत के अलावा तुर्की और कतर को भी बुलाया गया है। और इसी दिन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी यूएई के आबू धाबी के हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी की मित्रता के संबंध के पीछे यह भी माना जाता है कि यूएई भारत में करीब 50 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा कर सकती है। पर यह बात कहां तक सही है, यह तो जानकारी और रिपोर्ट आने से पता चलेगी। इस दौरे से ये तो बात सब पता चलती है कि इसके पीछे एक बिग और अच्छी प्लानिंग है, जिसके अंदर राजनीतिक, धर्म और पैसा तीनों को कवर किया गया है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और इस्लामिक धर्म पर तो मनमुटाव और सवाल तो उठते ही रहते हैं। इसके बावजूद यूएई से संबंध इन विवादों से परे बहुत गहरे होते गए हैं। वो इसलिए कि यूएई का मानना है कि भारत की जियो इकोनॉमिक कंडीशन काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ पीएम मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को अपना भाई बताते हैं। कहा जाता है कि यूएई में जिस मंदिर का उद्घाटन किया गया, वहां के पुजारी ब्रह्म बिहारी दास जी कहते हैं कि दोनों देशों के बीच इतने गहरे संबंध कभी नहीं थे। एक बात यह भी सामने आती है कि 2002 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वहां भीषण दंगे हुए थे, जिसकी वजह से उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत प्रभावित हुई थी और एक मुस्लिम विरोधी छवि बन गई थी। फिर भी यूएई ने मोदी की इतनी खातिरदारी की, यह बात समझ में नहीं आई। पर यूएई का कहना है कि यूएई में राजशाही व्यवस्था है और यह व्यवस्था विदेशी नीति में अपना हित सर्वोपरि रखती है। भारत के घरेलू राजनीति में क्या हो रहा है, इससे यूएई को कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है तो सिर्फ ट्रेड से। अगर यूएई की बात की जाए तो यूएई की आबादी 10 करोड़ है, जिसमें से 10 लाख ही वहां के मूल निवासी है। बाकी 200 देशों से आए प्रवासी शामिल हुए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रवासी जनसंख्या भारत की है, जो कि 35 लाख है, मतलब कुल आबादी का 1/3। कहा जाता है कि सऊदी अरब, मिस्र देश और यूएई को पाकिस्तान के करीब माने जाने वाले देश आज भारत के बिल्कुल करीब। आखिर क्यों? तो माना जाता है कि इस्लामिक देश सही मायने में मोदी को एक भारतीय की नज़र से देखते हैं। वे हमें अपनी संस्कृति और मान्यताओं से जुड़े हुए देखते हैं, जिस बात पर पड़ोसी देशों को गर्व है। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार हमेशा बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी को काफी मजबूती मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार सालाना 18 करोड़ डॉलर का था, जो कि आज की तारीख में 85 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो कि एक बहुत बड़ी नंबर है। यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई टॉपिक के साथ में और अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और इस तरह की जानकारी आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।